अभी आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की नेत्री सरिता कुमारी मिश्रा जी है। पहले मैम आपको द मार्केट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और तमाम दर्शकों को मैं सरिता कुमारी प्रदेश महासचिव जेडीयू से टेक्निकल सेल से हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जब से नीतीश कुमार 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री के कुर्सी संभाले हुए हैं, तो उनके नेतृत्व में हमने सरिता कुमारी मिश्रा जी देखे हैं कि एक भी गली नहीं बचा हुआ जहां पीसीसी न हुआ हो। सब तो हर जगह पीसीसी हुआ है। इस पर आप अपने सरकार के प्रति आप क्या बधाई देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो जनता मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को 10वीं बार शपथ ग्रहण लेने का सौभाग्य दिलाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दूसरी बात कि अपने मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे बिहार में सड़कें की क्या हालत थी हम लोगों ने देखा है। सड़कों पे कमर भर तक का गड्ढा हुआ करता था, लेकिन आज ही ये समय है, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जहां जाते हैं वहां गली गली पीसीसी देखने को मिलती है। पूरा तमाम मतलब पूरा बिहार एकदम सा सज सा गया है, खूबसूरत लगता है। कहीं किसी गली नुक्कड़ में चौराहे पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलिंग किया हुआ है और पक्की सड़क नहीं है। अभी तो हर जगह पक्की सड़क है, जिस गली में गुजरिए पक्की सड़क है और पानी कहीं भी नहीं लगता है। हम लोग पहले मुजफ्फरपुर, दरभंगा या पटना जाते थे तो लगता था कि एक दिन पूरा खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम लोग 2 से ढाई घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। या क्या ये कम बड़ी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। पहले अभी भी हालांकि लोग जाते हैं इलाज करवाने पटना सीतामढ़ी से, तो सीतामढ़ी से पटना आज तक मतलब पहले के टाइम में बता रही हूँ, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ कि उस टाइम सड़क की क्या हालत थी, कोई मरीज पटना नहीं पहुंच पाता था और उसकी इलाज क्या ही होगी। लेकिन अभी का टाइम है 2 से ढाई घंटे में लोग पटना पहुंच जाते हैं और फिर इलाज करवा के वापस भी लौट जाते हैं। तो ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ तोहफा है हमारे बिहार वासियों के लिए। और हम पूरे बिहार वासी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो अपने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता मालिक के लिए सोचते हैं और जनता की सेवा में हमेशा अग्रसर होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बार किसी मीटिंग में कहा था किसी चैनल पे कि मुख्यमंत्री होने का मतलब राजा होना नहीं है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं तो बस सेवा करता हूँ। तो वो सेवा करते ही हैं, लग रहा है, देखने से तो लग ही रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सड़कें को देखिए, स्कूल कॉलेज कितने बिहार में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल रहे हैं और बिहार में रोजगार भी मिल रहा है। अभी ही देख लीजिए उद्यमिता का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी अब उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रही हैं और कर भी रही हैं, सफल भी हो रही हैं। तो ये सब कहीं न कहीं से सफल तभी हुआ है जब आने जाने की यातायात की सुविधा सुलभ हुई है, जिससे महिलाएं भी घर से बाहर निकल जाती हैं, काम करके समय पे घर वापस आ जाती हैं। तो घर के गार्जियन लोग भी उनके कुछ पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो समय से जाती हैं, समय से आती हैं, फिर समय से उनका काम भी हो जाता है। तो ये सब कुछ जो आज हम महिलाओं को पंख मिला है, वो किसका दिया हुआ है? सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। और हम लोग अपने सपनों को जी रहे हैं। हमारी जितनी भी महिलाएं, माताएं या बहनें हैं, सभी के कुछ न कुछ सपने थे अपने आंखों में, अपने मन में। आज बिहार की मेरे हिसाब से 80% महिलाएं अपने सपनों को जी रही है। इसलिए जी रही है कि कोई बिजनेस कर रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई प्राइवेट जॉब कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी तो सब कुछ था, लेकिन पहले महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था। महिला घर में खाना बनाने की मशीन थी, बस खाना बनाती थी, लोगों को खिलाती थी। लेकिन अब वही महिलाएं खाना भी टाइम से बनाती हैं, खुद भी टाइम से खाती हैं और 2 पैसे भी कमा के घर में लाती हैं। तो अब घर में गरीबी नहीं है। अब लोग बच्चे किसी पर्व को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये खुशखबरी की यह बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जब से
एक्टिव हुए हैं, तो 24 घंटा में 1 घंटा भी लाइट नहीं कटता। इस पर आप क्या देखना मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि हमारे बिहार में लाइट की क्या स्थिति थी। जब हम लोग बच्चे थे तो 8-8 दिन 10-10 दिन पे लाइट आती थी, तो हम लोग देख के खुश हो जाते थे कि अरे बाप रे, आज तो लाइट आ गई। लेकिन अभी का टाइम है कि अभी मुश्किल से 24 घंटे में आधे घंटे के लिए लाइट कटती होगी। एनी टाइम लाइट अवेलेबल है हम लोग के लिए। तो इससे क्या होता है, सिंचाई के लिए जो हम लोग मशीन चलाते हैं, जो कल कारखाना चल रहा है लाइट पे, ये सब कुछ बड़ा सुचारू ढंग से चल रहा है। और बिहार में तो बहार है, नीतीश कुमार है, ये इस चीज को नीतीश कुमार जी चरितार्थ भी कर रहे हैं कि बिहार में वाकई बहार है। क्योंकि लाइट की जो समस्या पहले थी उसके हिसाब से 100 नहीं, 2 मतलब 200% लाइट की समस्या छूट गई है और लाइट की समस्या से हम लोग को निजात मिली है। तो इसलिए है कि हम लोग लाइट से जितनी भी काम धंधा हो सकता था बिहार में, कल कारखाने में, घर में, अभी देखिए कि 10-10 दिन जब लाइट नहीं आती थी तो जो 4-4 मंजिल पे लोग रहते थे उनकी क्या हालत होती थी। लेकिन अब है कि आधे घंटे के लिए भी लाइट नहीं कटती है। तो बहुत कुछ सुविधाएं है, क्या क्या बताएं, कितनी सुविधाएं उन्होंने हम लोगों को दी है, अपने जनता मालिकों को दी है। ये कहने वाली बात नहीं है, ये हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं और उसका सुख भोग रहे हैं हम पूरे बिहार वासी। ऐसा नहीं कि मैं उनकी पार्टी से हूँ या प्रदेश महासचिव हूँ तो कुछ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूसरे भी पार्टी के लोग हैं, जो उनके वोटर नहीं है, ये सारी सुविधाएं उन्होंने उनके लिए भी किया है, जो उनको वोट नहीं देते हैं। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जाति और धर्म से बढ़कर आगे उठकर काम किया है और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बात आपसे हम पूछेंगे, अभी के समय जो चल रहा है, अभी जो भी हमारे घर में माताएं बहनें जो भी हो, तो किसी का भी डिलीवरी परसेंट होता है तो एक कॉल पर उनके घर तक एम्बुलेंस पहुंच जाता है, कहीं भी रास्ता का भी दिक्कत नहीं होता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये सब कुछ के लिए धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगी कि ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। पहले का टाइम था जब महिलाओं को प्रसव पीड़ा हुआ करते थे, तो उस टाइम वो कराते कराते बहुत महिलाएं मर जाती थी, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती थी। क्योंकि गांव में ऐसा होता था, हम लोगों ने देखा हुआ है कि लाइट तो रहती नहीं थी। पूरा अगर रात में प्रसव पीड़ा आरंभ हुआ तो रात में लाइट तो है नहीं, और गाँव में सबके पास 4 व्हीलर भी नहीं थे, ना ही 2 व्हीलर थे। तो उस टाइम लोग टॉर्च लेके ढूंढने दौड़ते थे, घर के गार्जियन लोग, हस्बैंड है, देवर है, ससुर है, वो लोग कि कहाँ गाड़ी देखें जो अपने बहू को, बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जमाना बदल गया है। अब कॉल कीजिए, एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी रहती है और एकदम सही सलामत जच्चा बच्चा दोनों घर वापस आते हैं। ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये सब धन्यवाद उन्हीं के लिए, उन्हीं को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है, हमारे जदयू परिवार को जाता है। एक खुशखबरी की बात और भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपया जो बेरोजगार युवाओं उनके लिए जो लोन के मार्फत से देते हैं कुछ कारोबार करने के लिए, इसमें आप क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बिहार की जो स्थिति हो गई थी पिछले 20 सालों में, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, तब की बात बता रही हूँ कि जब वो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं थे, लालू प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम में बिहार की क्या दशा थी, रोजगार की क्या दशा थी, युवाओं की क्या दशा थी, ये बहुत उन बेरोजगारों से पूछिएगा जो लोग आज भी बेरोजगार बैठे हैं। तो उसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया। ये उद्यम योजना चलाई जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इससे लाभ प्राप्त करके अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, कल कारखाना बैठा रहे हैं, कोई अपना जांच घर खोल रहे हैं, कोई मशीन बैठा रहे हैं, कोई कारखाना बैठा रहे हैं। मतलब सबको कुछ न कुछ रोजगार मिल रहा है। तो बिहार में रोजगार मिल ही रहा है। तो अब बिहार हमारा पिछले वाला 25 साल पहले वाला बिहार नहीं रहा, अब हमारा नया बिहार है। हमारे बिहार को बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने सजा दिया है। सही कहावत है, ये लोगों ने सही कहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो जब तक नीतीश कुमार है बिहार में तो बहार है ही, बिहार में बहार रहेगा ही जी। तो बिहार के लोग भी अब अपना अपना रोजगार कर रहे हैं और रोजगार से
खुशहाल हो रहे हैं। हमारा बिहार भी अब बहुत खुशहाल हो रहा है। इस बार भी जो फिर मुख्यमंत्री जी की योजना से जो 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं, इस पर ये कहना चाहूंगी मैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, अगर वो ये लोन लेती है ना 10 लाख रुपया, तो फिर 50% तो सब्सिडी है ही, और ऊपर से जो महिलाएं ले रही हैं उनके लिए ब्याज नहीं लगेगा, 1 रुपये का भी ब्याज नहीं लगेगा, और महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देते हुए, एक पिता की दृष्टि से देखते हुए महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ बना चुके हैं। जी। अब वो समय नहीं है कि वो महिलाएं अबला है, अब महिलाएं अबला नहीं है, वो सबला हो चुकी है। तो फिर भी पुरुष हो या महिला हो, जो ये उद्यमी योजना से लाभ ले रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बिहार में विकास हो रहा है और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और इसका लाभ भी ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज और हमारा नाम हुआ कौसर खान, मेरा संपर्क नंबर हुआ 6204268015। और आप इस वीडियो के जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।